हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दंड एवं पुरस्कार। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दंड क्यों दिया जाता है। तो दंड मतलब कुछ ऐसा बालक कुछ ऐसे काम करता है जो सही नहीं है, कुछ गलत कार्य मतलब एक ऐसा व्यवहार करता है जो लोगों को पसंद नहीं है या दूसरों को हानियां पहुंचाना ऐसे कार्य करे, तो फिर उसको रोकने के लिए हम दंड का प्रयोग करते हैं। तो व्यवहार जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक वांछनीय व्यवहार, एक अवांछनीय व्यवहार। वांछनीय व्यवहार मतलब ऐसा व्यवहार जिसे लोग पसंद करते हैं। तो वांछनीय व्यवहार अगर बालक कर रहा है तो फिर उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यवहार जिसे लोग पसंद ना करें तो फिर दंड का प्रयोग किया जाता है, और उस दंड को देकर ये अपेक्षा की जाती है कि उस काम को बालक दोबारा ना करे। उसके बाद देखते हैं कि दंड की कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है, अवांछनीय व्यवहार को दुखद साहचर्य से जोड़ना ही दंड है। ये परिभाषा दी है हरलॉक ने। तो इन्होंने कहा है कि अवांछनीय व्यवहार को दुखद साहचर्य से जोड़ना मतलब जो किसी बालक द्वारा या किसी भी द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाए तो उस व्यवहार को रोकने के लिए उसको किसी दुखद साहचर्य से जोड़ दिया जाए, मतलब ऐसा दंड दिया जाए कि दोबारा वह उस काम को करे तो उसे उस दुख की अनुभूति हो, तो फिर वह उस काम को दोबारा नहीं करेगा। अगली परिभाषा, दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ दुखद घटना से संबंधित करके दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये परिभाषा दी है थॉमसन ने। तो इनका भी मतलब वही है कि जो अवांछनीय कार्य है उसको किसी दुखद घटना के साथ जोड़ दिया जाए ताकि वह काम उसके द्वारा दोबारा ना किया जाए। अगली परिभाषा, दंड अवांछनीय व्यवहार को रोकने का एक दमनात्मक साधन है। तो परिभाषाओं का मतलब तो सेम ही है कि रोसेक ने भी कहा है कि जो अवांछनीय व्यवहार को रोकने का साधन है दंड, मतलब दंड के द्वारा हम उस अवांछनीय व्यवहार को रोकते हैं। आगे है दंड के सिद्धांत। तो दंड के कुछ सिद्धांत हैं, सुधारात्मक सिद्धांत, परिणात्मक दंड का सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक दंड का सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। तो जो सुधारात्मक सिद्धांत है ये सुधार करने के लिए दिया जाता है, मतलब बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो ऐसा दंड देना कि बच्चों में सुधार हो। और अगला है परिणात्मक दंड का सिद्धांत। तो परिणात्मक दंड का सिद्धांत से मतलब है कि बच्चे को दंड ना देना बल्कि उसके जैसे कोई कार्य वह करे तो उसका परिणाम क्या होगा उसको मतलब बता देना कि अगर ऐसा करोगे तो इसका ये परिणाम होगा, और वह बच्चा उस परिणाम से ही डर जाए तो फिर वह वैसा काम नहीं करेगा। उसके बाद है प्रतिरोधात्मक दंड का सिद्धांत। तो प्रतिरोधात्मक दंड का सिद्धांत मतलब किसी भी अवांछनीय कार्य को रोकने के लिए ये दंड दिया जाता है। अगला है प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। तो इसे तो अब निषेध कर दिया गया। प्रतिशोधात्मक से मतलब होता है बदले की भावना। कभी कभी नहीं होता कि शिक्षक छात्र से किसी मतलब कोई पर्सनली जो है बदले की भावना निकालता है तो उसे इस तरह से दंड दे, तो इसको निषेध कर दिया गया है प्रतिशोधात्मक दंड का सिद्धांत। तो प्रतिशोधात्मक दंड को अब निषेध कर दिया गया है। आगे है दंड के प्रकार, सामाजिक दंड, आर्थिक दंड, मानसिक दंड, मनोवैज्ञानिक दंड, शारीरिक दंड, वैधानिक दंड या कानूनी दंड। तो सामाजिक दंड, बच्चे का समाज तो एक मतलब स्कूल होता है, क्लासरूम। तो अगर बच्चे ने कोई गलती की या कोई काम पूरा नहीं किया तो उसको इस तरीके से दंड देना जैसे क्लास से बाहर खड़ा कर देना, तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं बाहर खड़ा हूँ, बाकी सभी बच्चे अंदर हैं। तो इस टाइप से मतलब सामाजिक दंड देना ताकि वह दोबारा ऐसी गलती ना करे। आर्थिक दंड, आर्थिक दंड मतलब जैसे वह विद्यालय में देरी से आ रहा है या कोई और काम मतलब तोड़ फोड़ की उसने, तो उसके लिए फाइन लगा देना। तो जब फाइन पड़ेगी तो फिर दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा। मानसिक दंड, मानसिक दंड मतलब जैसे कि
किसी कार्य को उससे कई बार करवा लेना, तो ये मानसिक दंड होगा। तो वो सोचेगा, मतलब करते करते जब थक जाएगा तो उसे लगेगा कि मैं ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। और मनोवैज्ञानिक दंड, तो मनोवैज्ञानिक दंड से मतलब होता है कि कई बार जैसे एक शिक्षक है, तो शिक्षक और छात्र के बीच कुछ कहासुनी हो गई, और फिर शिक्षक ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में एग्जाम के टाइम वह उसके नंबर काट ले या प्रैक्टिकल के नंबर काट ले, और जब बाद में छात्र रिजल्ट देखे तब उसे समझ में आएगा कि शिक्षक ने मेरे साथ ऐसा किया। उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में। तो ये इस तरीके का दंड मनोवैज्ञानिक दंड होता है। और शारीरिक दंड, शारीरिक दंड मतलब पिटाई करना, डंडे से मारना या मुर्गा वगैरह बनाना, इस तरीके का जो दंड होता है वो शारीरिक दंड। उसके बाद है वैधानिक दंड या कानूनी दंड। तो ये दंड तो शिक्षक नहीं देता, मतलब वैसे ऐसा क्लास में होता नहीं, लेकिन कभी कभी अगर मान लो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाए, तो जैसे चाकू वाकू, कई छात्र मतलब ज़्यादा वैसे होते हैं, मान लो किसी छात्र ने किसी को मार ही डाला जान से, तो फिर इस तरीके का दंड शिक्षक नहीं देगा, फिर उसमें पुलिस कार्रवाई होगी और उसको कानून दंड देगी। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं दंड देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो दंड पक्षपात रहित हो, मतलब दंड दें तो उसमें पक्षपात ना करें, पक्षपात से रहित होना चाहिए। दंड गलती के अनुसार हो, पता चले उसने चोरी की है पेन की और उसको बहुत बड़ी सजा सुना दी गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से गलती की है उसी के अनुसार दंड होना चाहिए। एक अपराध के लिए एक बार दंड, तो अगर किसी छात्र ने कोई गलती की है तो उसको एक बार ही दंड देना चाहिए। ये नहीं कि पहले क्लास टीचर आया उसने उसको पीटा, फिर दूसरा टीचर आया, मतलब दिन में जितने टीचर आए वो बारी बारी से उसको मारपीट करें, मतलब उसको पीटे। तो ऐसा नहीं है, एक बार अगर उसने गलती की तो उसको एक बार ही दंड देना चाहिए। दंड देते समय गंभीर मुद्रा में रहें, तो अगर आप बच्चे को दंड दे रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होके दंड दें, नहीं तो बच्चे को पता ही ना चले कि ये दंड दे रहे हैं या हमसे कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो नॉर्मली विद्यार्थी को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद है दंड के लाभ। अनुशासन बनाए रखने में सहायक। तो दंड से क्या होता है कि छात्रों में अनुशासन भी बना रहता है, मतलब अगर एक बच्चे को भी दंड दे दिया गया तो बाकी बच्चे भी अनुशासित रहते हैं। अवांछनीय व्यवहार को रोकने में सहायक, तो दंड के द्वारा हम अवांछनीय व्यवहार को रोकते हैं, मतलब जो अवांछनीय व्यवहार है उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। अन्य बच्चों को सीख मिलना, तो इससे अन्य बच्चे भी सीखते हैं। अगर किसी एक को दंड दे दिया गया है तो बाकी बच्चे जो हैं वो भी सीखते हैं कि मैं भी ऐसा ना करूं, नहीं तो मुझे भी दंड दिया जाएगा। उसके बाद है दंड से हानियां। दंड से हानियां, दुश्मनी की संभावना बढ़ जाती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दंड से सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में दुश्मनी की भावना संभावना बढ़ जाती है। दंड पाकर भी अपराध करना, और दंड से दुख की उत्पत्ति होने लगती है। दंड से शिक्षकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है, और दंड से छात्रों में असंतुलन उत्पन्न होता है। तो कभी कभी फ्रेंड्स होता क्या है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि दंड पाकर सुधर जाते हैं, लेकिन कुछ में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है, अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और काफी बच्चे अगर उनको दंड दिया जाता है तो फिर उन्हें दुख होता है, दुखी हो जाते हैं और शिक्षकों के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं और उनमें असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। उसके आगे दंड के बारे में मैंने बता दिया सब कुछ, दंड से क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं और दंड क्यों दिया जाता है। अब देखते हैं पुरस्कार। तो पुरस्कार एक धनात्मक प्रेरणा है जो किसी कार्य को करवाने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो जिस तरीके से दंड दिया जाता है कि किसी ऐसा व्यवहार
जो सही नहीं है उसको रोकने के लिए, उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके लिए हम दंड देते हैं। जबकि पुरस्कार उस जो कार्य उसने अच्छा किया है उस कार्य को और करवाने के लिए, मतलब उसको प्रेरित करने के लिए हम पुरस्कार देते हैं। इसकी भी परिभाषाएं देख लेते हैं। तो पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है, ये हरलॉक ने कहा है। जैसा कि इन्होंने दंड की परिभाषा दी थी कि दंड देते समय, मतलब दंड एक ऐसा कार्य है कि उसको दुख के साथ स्थापित किया जाए। उसी तरीके से पुरस्कार वांछित कार्य करने के साथ सुखद साहचर्य स्थापित करने का साधन है। तो मतलब जब जो पुरस्कार दिया जाता है तो सुख की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति के हिसाब से फिर लगता है कि हमें और ऐसा काम करना चाहिए। अगली परिभाषा है, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। ये परिभाषा दी है रायवर्णन ने। तो पुरस्कार पाकर व्यक्ति के अंदर अच्छा कार्य करने की भावना जागृत होती है। आगे देखते हैं पुरस्कार के प्रकार। मूर्त या भौतिक पुरस्कार, अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, सामूहिक पुरस्कार, व्यक्तिगत पुरस्कार। तो मूर्त या भौतिक पुरस्कार मतलब बच्चे को जैसे पेन देना, पेंसिल, चॉकलेट वगैरह या कोई भी पठन सामग्री देना, ये मूर्त या भौतिक पुरस्कार होते हैं। उसके अलावा अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार, तो जैसे बच्चे की प्रशंसा करना, उसको शाबाशी देना, तारीफ करना, इस तरीके के पुरस्कार अमूर्त या सामाजिक पुरस्कार। फिर है सांत्वना पुरस्कार। तो सांत्वना पुरस्कार मतलब जैसे कोई बच्चा मतलब कुछ काम नहीं कर पाया या किसी चीज में असफल हो गया तो उसको सांत्वना दी जाती है, मतलब उसका हंसी मजाक न उड़ाकर उसको सांत्वना दी जाती है, उसको तसल्ली दी जाती है। तो इस प्रकार का पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार होता है। फिर है सामूहिक पुरस्कार, मतलब किसी भी प्रकार का पुरस्कार पूरी क्लास को सामूहिक रूप से देना। और व्यक्तिगत पुरस्कार, किसी बच्चे को व्यक्तिगत रूप से कोई पुरस्कार देना। उसके बाद है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो पुरस्कार कार्य के तुरंत बाद दिया जाना चाहिए, मतलब किसी बच्चे ने कोई कार्य अच्छा किया है तो उस कार्य के बाद पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मतलब काफी टाइम के बाद नहीं, तुरंत देना चाहिए। पुरस्कार सबके बीच दिया जाना चाहिए, तो पुरस्कार सबके बीच दिया जाना चाहिए और पठन सामग्री से जुड़ा होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके तो पुरस्कार ऐसा हो जो पठन सामग्री से जुड़ा हो, मतलब उसके काम का हो, क्योंकि बालक पढ़ रहा है तो पढ़ने लिखने की कोई चीज दी जानी चाहिए, धनराशि ना दी जाए। इसके अलावा जहाँ तक संभव हो तो पुरस्कार में धनराशि ना दी जाए। इससे क्या होता है कि फिर बच्चे का पैसे के प्रति लगाव हो जाता है। तो पुरस्कार मतलब पठन सामग्री होना चाहिए, पढ़ने लिखने से जुड़ी कोई चीजें हो, धनराशि ना हो, और अगर हो भी तो छोटी धनराशि हो, बहुत बड़ी धनराशि नहीं होनी चाहिए। फिर है अमूर्त पुरस्कार दिया जाना चाहिए, मतलब पुरस्कार जहां तक संभव हो सके तो अमूर्त दिया जाना चाहिए, मतलब जैसे शाबाशी देना, उसकी तारीफ करना, इस तरीके का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उसके बाद है पुरस्कार के लाभ। तो विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत होती है, वांछनीय व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है, पुरस्कार अन्य बच्चों के लिए प्रेरक बनता है। तो पुरस्कार से क्या होता है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा जागृत होती है, मतलब फिर वो किसी कार्य को करने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं और उसकी पुनरावृत्ति होती है, वही कार्य वो और करते हैं, और अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, मतलब उनको देखकर अन्य बच्चे भी प्रेरित होते हैं। पुरस्कार से हानियां, ईर्ष्या की भावना का विकास और पुरस्कार न मिलने, यहाँ पे ने लिख गया है, ना है, पुरस्कार न मिलने पर गलत रास्ता चुन लेना। तो कभी कभी छात्रों में क्या होता है कि किसी को पुरस्कार मिला है तो कुछ छात्रों को जलन होती है, और पुरस्कार नहीं मिलता है तो गलत रास्ता चुन लेते हैं। मतलब कोई एक छात्र बार बार क्लास में पुरस्कार पा रहा है तो फिर उनको उससे जलन होगी और वह कुछ ऐसा करेंगे कि ये अगली बार पुरस्कार ना पाए।
मतलब उसके लिए कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद है एक और पॉइंट है कि जो बीएफ स्किनर हैं उन्होंने दंड एवं पुरस्कार को किसी भी प्रकार का पुनर्वलन नहीं माना है, बल्कि एक परिणाम माना है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने दंड और पुरस्कार के बारे में बताया एंड आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।